तो देखिए, जय श्री राम हर हर महादेव। हम फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे कि जैसे कोर्ट में कोई आदमी गया और वकील साहब ने कह दिया कि जज साहब वो हमारा जो क्लाइंट है वो तो बीमार है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट उसका। और सबको पता है कि फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो। रोज़ फर्जी बनते हैं, रोज़ एवरीडे। और जब फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हो तो आप किसको भ्रष्ट करते हो? जो चिकित्सक महोदय बनाते हैं उनको आप भ्रष्ट करते हो। 100 200 500 1000 जैसी जुगाड़ वैसे दोगे आप, ठीक है। और फिर वहाँ और जो एम्प्लॉई हैं उनको भ्रष्ट करते हो। फिर आप जज साहब के सामने ले जाते हो उसको, वकील साहब को ही कुछ दोगे। इसी तरह से स्कूल के अंदर है, वहाँ भी बच्चा बोल रहा है कि हम मामा के यहाँ गए हैं, चाचा के यहाँ गए थे, नहीं मेडिकल सर्टिफिकेट ले आओ। रोज आते हैं फर्जी बनवाने के लिए। मतलब ये, अच्छा एक बार मैं गाड़ी का फिटनेस बनवाने गया, तो थोड़ा बबीना से मतलब झांसी से दूर था वो, बिजोली में एक सेंटर है। तो वहाँ हम गए, हमने कहा भाई इससे गाड़ी का फिटनेस बनवाना पॉल्यूशन वाला। कहा ठीक है, बताइए। नाम वाम पूछा उसने, ये किया बस है। तो हम सोचे ये गाड़ी में लगा के देखे, कुछ नहीं लगाया उसने, बस उन्होंने कहा अरे सर कोई दिक्कत नहीं, हो गया आप तो ले जाओ, 100 रुपये दो, फिट आपकी गाड़ी। अब बताओ, ऐसे ऐसे सेंटर चल रहे हैं। मतलब फर्जीफिकेशन इतना भयंकर हो रहा है। अंधे नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। साला ये अंधा कानून, अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। ये कानून कब तक अंधा रहेगा यार? कब इसको आंख मिलेगी? क्या इन फर्जी कागजात से आदमी कौन सा सिस्टम चला रहे हैं? बच्चे में कौन से संस्कार हम भरते हैं? क्या हम करते हैं? मत करिए। रोज झगड़ा होता है साला, आए दिन। फर्जी मेडिकल से चाहिए आपको, नहीं साहब मुझे फिट टेस्ट कर दीजिए। तो भाई जो आदमी फिट करेगा आपको, आप फर्ज तो क्या करेगा, वो कह लाओ फिर। अगर अनफिट को फिट करना है तो लाओ पैसा। फिर बवाल होता है, फिर लड़ाई झगड़ा होता है। तुमने ले लिया, इतना ले लिया, फिर आदमी कानून की दुहाई देता है। तो इस तरह से बहुत, मतलब इस देश के कानून को कब आँख लगेगी मुझे समझ में नहीं आता। और आम आदमी कितना परेशान होता है बेचारा उसके लिए। अब कई मैं ऐसे बोर्डिंग स्कूल को जानता हूँ, हाजी स्कूल को, जहाँ पे बच्चे, गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं। गांव की बच्चियाँ आती हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ, 8वीं कक्षा की 9वीं कक्षा की, भटकती रहती हैं, अंकल वो हमें तो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। हमने कहा बेटा क्यों चाहिए? अरे अंकल क्या बताएं, वो हम वहाँ पे गए थे हमने उसकी शादी में, तो हम गए स्कूल में, माँ साहब ने या प्रिंसिपल ने या टीचर ने कहा कि नहीं वो तो बेटा मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा तुम्हारा। अरे क्या मजाक है यार। मतलब एक अच्छे खासे आदमी को बीमार कर रहे हो। अब देखो मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनता है? उसका नियम क्या है कि भाई जब आप बीमार हो, पहले आपने इलाज कराया हो अपना, ठीक है, डॉक्टर साहब ने लिखा हो कि उनको रेस्ट दो। लेकिन नहीं बनता, कैसे? फर्जी तरीके से, फर्जी उसका नाम चढ़ जाएगा कहीं भी। नहीं भी चढ़ा तो कौन पूछ रहा है? वो फर्जी उसका बना के दे देंगे। अब बच्चियाँ बेचारी घूमती हैं, किसी ने 100 200 400। सवाल 100 200 का तो अपना है ही, किसी से अब क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जो बच्चा आगे चल के कभी कोई अधिकारी बनेगा, वो कर्मचारी बनेगा, आप उससे क्या मतलब अपेक्षा कर रहे हो कि भाई एक ईमानदार नागरिक बनेगा, सभ्य नागरिक बनेगा, वो सभ्यता का आचरण करेगा, वो उच्च आचरण करेगा? नहीं, आपने एक ऐसा बीज बो दिया उस बच्चे के अंदर कि वो हमेशा बिल्कुल वैसे ही रहेगा, वो और भी भ्रष्टाचार करेगा, वो आगे बढ़ेगा। नहीं मैंने तो दिया था, फिर आदमी कहानी सुनाते, अरे यार तुम यहाँ की बात करो, मैं तो वहाँ गया था, कोर्ट में गया था, वहाँ भी कोई काम नहीं होता, बिना पैसे कोई काम नहीं होता, जरा सा करो तो सब पैसा चाहिए। तो जब इतने बड़े बड़े संस्थान से निकल के आदमी आएगा और जहाँ भ्रष्टाचार, फिर आज तो जज साहब को देखी, उनके घर में नोटों की गड्डियाँ थी, एक पकड़े गया, पता नहीं कितने होंगे, होंगे क्या, वो तो है ही है, सबको पता है। तो क्या है मतलब कब तक चलेगा साला? भारत कितने 1947 में आज़ाद हो गया था, 1947 में, कितने साल हो गए? 70 78 79 साल हो गए, 80 होने वाले हैं, और हम वहीं के वहीं हैं। कहते अंग्रेज खराब थे, अरे अंग्रेज तुमसे कई गुना अच्छे थे, तुमसे कई गुना अच्छे थे अंग्रेज। कैसे अच्छे थे? बताओ, उन्होंने जो पुल बनाए हैं, रेलवे के पुल बनाए हैं, आज तक गिरे? तुमको गिराने के लिए उनको मशीन लगानी पड़ रही है, और तुम साले अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हो और कहते हो मैं आज़ाद हूँ। तुम्हारे बनाए गए पुल 2 दिन में टूट जाते हैं। बिहार में कितने पुल टूट गए। यहाँ तक कि मोदी जी किसी कॉरिडोर को उद्घाटन गए थे, करने गए थे, उद्घाटन करके आए, दूसरे दिन टपक गया वो, तो अच्छा वो बेचारे उस दिन नहीं थे, ये तो क्या हो जाता। वो तुम कहते हम अच्छे हैं, अरे तुमसे बढ़िया तो अंग्रेज थे, कम से कम इतनी कमीनापन तो नहीं करते थे। तुमने तो ऐसा जंगल राज खड़ा कर लिया है कि क्या पता है, आम आदमी का जीवन बिल्कुल पिस के रह गया साला। जहाँ जाता बेचारा, किसी ऑफिस में चला जाए, ऐसे शोषित होके आएगा, ऐसे निचोड़ के आएगा, ऐसे निचोड़ के आएगा कि
क्या बताएं। फिर वो सोचता भगवान काश मैं भी अधिकारी बन जाऊं, कर्मचारी बन जाऊं। इसलिए हर आदमी अपने बच्चे को सरकारी कर्मचारी बनाना चाहता है, पुलिस वाला बनाना चाहता है। सही आगे है वो कोतवाल, तो फिर क्या क्या किसी कोई कानून बनाए, कोई कानून रखने की जरूरत नहीं है। एक भी पुलिस वाले के अंदर गारंटी दे रहा हूँ मैं कि उसके पास न गाड़ी के कागजात होंगे, न गाड़ी का इंश्योरेंस होगा, न उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, न कहीं वो हेलमेट लगाता है। हाँ, केवल एक संस्थान है, उसे मिलिट्री कहते हैं, भारतीय सेना। मैं जब भी जाता हूँ कैंट से गुजरता हूँ, एक भी मिलिट्री मैन आज तक मुझे नहीं मिला जिसने गाड़ी पे बैठा हो, मतलब टू व्हीलर चला रहा हो, उसने हेलमेट नहीं लगाया हो। गारंटी है, अगर दो बैठे हैं तो दो हेलमेट लगाते हैं। उल्टे पुलिस वाले चले जाओ, एक मतलब मुश्किल से 1% पुलिस वाले मिलते हैं जो हेलमेट लगाते हैं। 99% तो सीना ताला। अरे कानून तो हम ही कानून है, आई एम ए कानून, आई एम ए लॉ। मुझे कानून की जरूरत है। मैसेज क्या होता है, मतलब कि जो बड़ा आदमी है, जो अधिकारी है, वो नहीं लगाएगा। आम आदमी सोचता साले तुम बड़े अधिकारी हो, तो तुम तुम्हारे बाप हैं, हम भी नहीं लगाएंगे। अब किसी को नहीं पता है कि वो तुम्हारे बाप के लिए नहीं लगाया, वो तुम्हारे हेड के लिए लगाया। बेटा गिरोगे तो हेड फट जाएगा, अभी सब बापगिरी निकल जाएगी। लेकिन जो मैसेज, जो पुलिस वाले, सबसे गंदा काम इस देश के, पता नहीं कितने बेवकूफ़ लोग हैं। एक कड़ा कानून बनाना चाहिए। अगर मैं एक दिन बन जाऊँ ना, इनको एक दिन में सुधार दूँ सालों को। इतना कड़ा कानून कि नहीं, जिसको देखा कि तुम हेलमेट नहीं लगाए हो, उसको तुरंत उसी दिन सस्पेंड मान लो अपने को। मैं आज फिर बोल रहा हूँ कि जिस दिन पुलिस वालों ने हेलमेट लगाना शुरू कर दिया, कंपलसरी हो गया, जैसे मिलिट्री में लगाते हैं वैसे पुलिस वालों ने लगाना शुरू कर दिया, भाई साहब देश में इसकी हेलमेट की क्रांति आ जाएगी। हर आदमी हेलमेट लगाएगा। जब पुलिस वालों ने लगाना शुरू कर दिया और हेलमेट लगाया, मतलब प्रॉब्लम खत्म। फिर हेड इंजरी खत्म, ये जो आपकी दुर्घटना में लोगों की मौत होती है सब खत्म हो जाएगी, गारंटी है मेरी। लेकिन नहीं करते। तो भैया कृपा करके मास्टर जी, शिक्षकगण, हमारे गुरु जी, कम से कम इतनी अकल लेके आओ कि फर्जी मेडिकल मत मांगो बच्चों से। ठीक है, अब आपको छुट्टी देनी है तो दो, नहीं देना मत दो। काय को बेचारे को, बच्चे, एक गंदा बच्चा पैदा कर रहे हो, एक संस्कारहीन बच्चा पैदा कर रहे हो, एक असभ्य समाज की नींव रख रहे हो। अरे कभी तो सुधरो, जाकर देखो, कभी पढ़ो लिखो। नॉर्वे, स्वीडन, कितने देश हैं जहाँ ईमानदारी का इंडेक्स कितना ऊपर है। आदमी कितना स्वर्ग है वो। तो तुम राम राज्य कहते हो साले, तुम राम राज्य की परिभाषा नहीं जानते। असली राम राज्य है नॉर्वे, स्वीडन जैसे देश, जो ईमानदारी में जिनका इंडेक्स सबसे ऊपर है। सोचो उन आदमी के जीवन कैसे, उस देश के नागरिक आराम से ऑफिस जाते हैं, अपना काम करा के चले आते हैं। यहाँ हमको सरकारी ऑफिस जाना, और वीआरटी ऑफिस से आपको बनाना ड्राइविंग लाइसेंस। फिर देखो, आपको एक कानून नहीं आता सर, एक आपको रोड का एक नियम नहीं पता किसी को कि वो ये एंगल लगाओ तो क्या होगा, ये निशान का मतलब ही नहीं है। आप पैसा मान लिया उसने, वहाँ जाके वो कंप्यूटर पे एक आदमी खड़ा हो जाता है। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं सब जगह, लेकिन वहाँ नहीं लगेगा। आरटीओ सब वहाँ नहीं लगाते। कोई पता नहीं, बिल्कुल सब मिले हैं ऊपर से नीचे, वो सब बता देगा। वो आपको करने की जरूरत, आपको कुर्सी पे बैठना है, वो कंप्यूटर के सामने खड़ा होता है, वो सब क्वेश्चन कर देता है, और बस 5,000 में बन जाएगा। कितनी अंधेर नगरी कर रहे हो यार, क्या बताएं। साला पूरे नाम सुन के भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि कहाँ साला ये जंगल राज कब खत्म होगा। कब एक आम आदमी का जीवन यार थोड़ा बहुत जिएगा। पैसे वो खाओगे क्या साले, तुम मर जाओगे पैसे लेके। देख लो, कभी हिटलर को जब मरा था, उसने कहा था, जब मरा था तो उसने कहा था कि मेरी सारी दौलत मेरे पास खड़ी कर देना। और सब जनाजा निकाला उसका, तो उसके दोनों हाथ खुले थे, सारी दौलत थी उसके पास। मैसेज दिया था उसने कि देखो ऐसा है, इतनी सारी दौलत भी मुझे नहीं बचा सकी, इतने सारे चिकित्सक नहीं बचा सके, इतना बड़ा साम्राज्य मुझे नहीं बचा सका। एक दिन मरना है, मरोगे, लेकिन तुम देश को कितना गंदा करके, समाज को कितना गंदा करके, इंसान को कितना गंदा करके, उसको परेशान करके, एक आदमी से तुम जब भटका के पैसे लेते हो, क्या दुआ बुद्धुआ नहीं लगेगी उसके मन से। बेचारा क्या सोचता, क्या अपराध है उसका, इस देश में पैदा हुआ ही अपराध है उसका, तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये बिना भय के मानते नहीं। इन लोगों से कहो कि सदाचरण हो जाए, नहीं होगा। इनको लठ पड़ना चाहिए सालों को, 4 लठ रोज पड़े। अब वो वक्त कब आएगा, कौन वैसा ईमानदार आदमी पैदा होगा देश के अंदर, जो देश का प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने और कठोर निर्णय ले। अब मुझे तो दूर दूर दिखाई नहीं देता, क्योंकि लोकतंत्र इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि लोकतंत्र में हर साल 5 साल सरकार बनती है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को इस बात की रोज चिंता रहती है कि कहीं सरकार न गिर जाए, कोई मेरी वो कुर्सी का वो खींच न ले पाया। तो वो रोज इसी में टेंशन में रहते हैं कि यार हमें सरकार कैसे बचानी है, पहले सरकार बचा लें, इसके बाद सोचेंगे। तो वो सोचते नहीं है, क्योंकि कोई भी कानून लेंगे, कोई भी कानून बनाएंगे, उनके मंत्री विधायक आ जाएंगे, नहीं साहब वो गलत है ये नहीं, हम खुद ही नहीं करते। मंत्री जी खुद के पास नहीं है, मंत्री के पास वोट नहीं है, उन्हें क्या जरूरत है।
प्रधानमंत्री को क्या ज़रूरत है, मुख्यमंत्री को क्या ज़रूरत है, या सांसद जी को क्या ज़रूरत है? किसी सांसद, विधायक की या किसी मंत्री जी की गाड़ी को रोक ले, फिर बताता है वो कि देखो अरे साले तुम्हारी औकात है मेरी गाड़ी रोकने की। मतलब कानून का पालन नहीं करेंगे, कानून को तोड़ेंगे, कानून का मजाक उड़ाएंगे, तभी हम एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे। क्या कर सकते हैं भैया, उम्मीद करें हम लोग सब माता रानी से, हनुमान जी महाराज से, भगवान जी से कि कभी कोई हो, कोई आए, क्योंकि वोट तो हम किसी को देते नहीं। नहीं नहीं, ईमानदार आदमी खड़ा हो जाए, एक वोट न मिलेगी इस साले को, जमानत जब्त हो जाएगी, जितना पैसा जोड़ा सब बर्बाद हो जाएगा। वोट तो हम उस गुंडे को देंगे। वो जो गुंडा है ना विधायक जी, वो देखो उनकी 10 कॉलोनी है, वो 10 माल खड़े हैं, वो 100 1000 डंपर है उसके पास, वो है आदमी विधायक। तुम वो साले फटीचर, जब तक तुम फटीचर को वोट नहीं दोगे ना, पूरा देश फटीचर रहेगा। कभी ईमानदार आदमी को वोट देके देखो, जाति धर्म इनको छोड़ो, कौन पंडित जी है, ठाकुर है, ये कोई है, इनको छोड़ो, ईमानदार आदमी को वोट देके देखो एक बार। ईमानदारी में बेचारी डर लगता है। हम भी सोच रहे हैं कोई चुनाव लड़ने, लेकिन हम सोच रहे हैं जितना इकट्ठा किया सब बदनाम हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता। कैसे लड़ेगा, वोट ही नहीं मिलेगा उसको। तो खैर अब कुछ नहीं हो सकता, बस ये कि भैया अंधे नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके सिर खाजा। एक भारत दूरदर्शन लिखा था भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, आज बिल्कुल वही का वही है। भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं है, बल्कि अंग्रेजों को मैं मानता हूँ कि वो चाहे उन्होंने शोषण किया ले गए, लेकिन जो जब वो थे तो साला ऐसे पुल बनाते थे, ऐसे रोड बनाते, हिल नहीं सकता था। आज भी नहीं हिल रहे, और तुम स्वतंत्र भारत के रोड तोड़ रहे हो। क्या करे भैया। चलो मन मेरा बहुत परेशान था एक घटना को लेकर कि बहुत बवाल हुआ एक दिन, साला किसी ने फर्जी सर्टिफिकेट बना दिया है। अब जिसने बनवाया उसने पूछा कि भाई इसके पैसे लगते हैं, बोले हाँ लगते हैं। तो क्या उसने कहा रसीद दोगे, बोले हाँ देंगे रसीद। अब बाद में बना दिया, उसका रसीद नहीं मिली, उसने इतना बवाल किया, इतना बवाल किया, साला दिमाग खराब हो गया। इधर से लेकर लेना एक ने देना, तो जबरदस्ती लोग मानते हैं। और कौन बना, अच्छा दूसरी बात है कि बनाने वाले कोई भी बना रहा है, जिसको बनाने का जो सर्टिफिकेट वही भी बना रहा है। हाँ लाओ, ठप्पा लगा दिए ले जाओ, कोई नहीं देखने वाला है सुनने वाला। खैर जो भी है भैया, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।